अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो कराची का मौसम है उसका तो आज मज़ा ही अलग है। आज तो लोगों की ईद हो गई है, कराची वालों की ख़ास तौर पे। सुबह से जो मौसम है और जो लोग जिनकी छुट्टी है वो तो मज़े कर रहे हैं, जिनकी छुट्टी नहीं है वो काम पे हमारी तरह। वो लोग कह रहे हैं यार चलो काम कर रहे हैं तो फिर करें। फिर आज हमारा जो मेन्यू है वो भी बड़ा मज़े का है, लेकिन मेन्यू में आज पकौड़े होने चाहिए थे, लेकिन आज पकौड़े नहीं हमारे मेन्यू में, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम डाल दें। आज का जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर है बेसन के पराठे, तो बेसन से पकौड़े बनते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कुछ बेसन बचा के पकौड़े भी बनाते साथ में। और सब्ज़ी है, भाजी है, बड़े मज़े की सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं कलरफुल सी। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई, वो भी बैंगन की, और दम भाजी मसाला है हमारे पास। तो आज का फुल मेन्यू जो हमारा वेजिटेरियन है। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है दम भाजी मसाला, और कोशिश करेंगे पकौड़े भी होना है साथ में क्योंकि मौसम जो है पकौड़ों वाला है। यहाँ पे हमारे पास फूल गोभी है, आलू है, मटर है, शिमला मिर्च भी है और हरी सब्जियाँ भी कुछ रखी हुई हैं। तो सबसे पहले सब्जियों को थोड़ा सा साफ़ करते हैं। हमारा ज़ोर जो होता है ज़्यादा सब्जियों पर होता है क्योंकि सब्जियों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में हो गया है कम, लेकिन हमारा टारगेट है, ख़ास तौर पे मेरा टारगेट है आप लोगों को सब्जियां बनाना सिखाऊं इतनी कि आप लोग पूरे हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो सब्जियां खाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की जो हमारी रेसिपी थी उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। हैदराबादी स्टाइल में हमने पालक चिकन बनाया था, बड़े अमेजिंग रेसिपी, बड़ा डिफरेंट उसका फ्लेवर था। और मूंग की दाल का हलवा बनाया था कल, वो भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने बना भी लिया है, ज़बरदस्त। बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, इस तरह हमारी तारीफ़ें करते हैं और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पे पानी उबल रहा है, कुछ सब्जियाँ हमारे पास, आलू, इनको पहले करना हमने बॉईल। ये छोटे छोटे पीस करके डाल देते हैं और इसी में से कुछ कटिंग निकाल लेंगे गार्निश करने के लिए। तो उसके लिए जो मुझे चाहिए उसकी कटिंग थोड़ी सी हम डिफरेंट कर देंगे। ये 3-4 दाने जो हैं हम रख देते हैं अच्छे से गार्निशिंग के लिए। बॉयल इसको भी साथ ही में कर लेंगे। ये हो गया। सब्जियों का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। और सब्जियों का हमने सिर्फ जो है 3-4 गिनती की सब्जियां हैं जो हम रोज़ाना बना रहे होते हैं। आलू, मटर, गाजर, जो आम घरों में बन रही होती हैं, हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी सारी सब्जियां बनाई है और पाकिस्तान में तो हर सीज़न की हर सब्ज़ी दस्तयाब है, तो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। मतलब कि आप सेवरी हांडियाँ बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों के बहुत सारे हम मीठे बना सकते हैं, सब्जियों की सैलेड बन सकती है, सूप बन सकते हैं। बस ये कि थोड़ा सा अगर लगन होना कि हाँ कि हम सब्जियों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा तय कर लें कि हम लोगों ने इस्तेमाल वाकई करना है, तो बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल के थ्रू भी बहुत सारे हमारे जितने शेफ़्स हैं सब कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है। और जो है आप लोग अपने तौर पे ख़ुद से भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ खुद से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है एक बेसिक आइडिया आप लोगों को बता दें। बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया कि भाई किस तरीके से आपने कौन सी डिश बनानी है। अगर हम उसको आलू के साथ बना रहे हैं, आप उसको सब्ज़ी चेंज करके बना लें। अगर हम कोई चीज़ चिकन या मीट के साथ बना रहे हैं, आप उसको वेजिटेबल के साथ बना लें। तो आज की जो हमारी कढ़ाई है वो भी बैंगन की कढ़ाई है, थोड़ी सी रेसिपी से हमने चेंज की है। और यही जो रेसिपी है आप सारी, ये मीट के साथ भी आप बना सकते हैं, आप चिकन के साथ बना लें, मटन के साथ बना लें, आप सी फूड के साथ भी रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं इसको बैंगन के साथ। और अगर आप सब्जियों की बात करें तो कोई सी भी सब्ज़ी अपनी पसंद की, आप बैंगन हटा दें, आप आलू के साथ ये डिश बना लें, आप फूल गोभी के साथ बना लें। तो जनाब यहाँ पे हमारे आलू हो गए हैं चॉप, ये डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो सबसे पहले आलू शामिल करते हैं। ये गए आलू इसके अंदर। 2-3 मिनट बाद इसमें डाल देंगे हम
मटर। जब तक ये फूल गोभी जो है हमारी, इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका ये निकाल देंगे, और इसको अगर हम हाथ की मदद से तोड़ेंगे तो इसकी जो ब्यूटी है वो बरकरार रहेगी। यानी जो हमें फूल चाहिए छोटे छोटे से हमको मिल जाएंगे। अगर नाइफ़ लगाएंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से हमें मिलेंगे नहीं। ये देखेंगे, हमने इसको करना तो ब्लेंड ही है आफ्टर बॉइलिंग, बट कुछ जो है हमने गार्निशिंग के लिए निकालना है यहाँ पे, जो हम साइड में सर्विंग करेंगे। तो उसके लिए कुछ अच्छे से फूल निकाल लेते हैं यहाँ पर। और गोभी को जो है आपने अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद देखें हल्का हल्का सा यहाँ पे जो इसकी कालक होती है, इसको आप हल्का सा किसी चीज़ के साथ रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। तोड़ के इसको वॉश कर लेते हैं। ये लें जी। और इन सारी सब्जियों के पकौड़े भी बड़े मज़े के बनते हैं। सब्जियों को आप थोड़ा सा बॉईल कर लें, हल्का सा बॉईल से मुराद ब्लांच कर लें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा पकाते नहीं हैं। ज़्यादा बॉईल करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा आप जो है थोड़ा सा एक ब्लांच करें हल्का सा, ताकि वो कच्चेपन वाला अंसर ना रह जाए। उसके बाद आप बनाएं पकौड़े इसके। चलें इसको वॉश कर लेते हैं ज़रा। ऐसे मौसम में तो जो फास्ट फूड वाले होते हैं, जो जंक फूड, समोसे, पकौड़े, रोल, उनके तो मज़े आ जाते हैं। और ऐसे मौसम के लिए स्पेशल फोरकास्टिंग भी होती है भाई। बल्कि एक आइडिया मैं भी देता हूँ कि इन लोगों को तो चाहिए कि अगर फोरकास्टिंग पता चल रही है वेदर अपडेट से कि भाई 2 दिन बाद जो है बारिश का चांस है, तो आप थोड़ी अपनी तैयारी बढ़ा के रखें ताकि आपकी सेल में भी बूस्ट आ जाए। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे मटर, और मटर के साथ यहाँ पे डाल देते हैं फूल गोभी। जब तक ये बॉयल हो रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि मज़ीद आगे क्या करना है। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे बन रहा है दम बाजी मसाला। सब्जियां जो हैं सारी बॉयल हो रही हैं। इसमें हमने डाला है आलू, मटर, फूल गोभी और गाजर। ये सारी चीज़ें डाल के बॉयल करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास है गार्लिक। गार्लिक को ज़रा सा चॉप कर लेते हैं, फाइन चॉप। बड़े मज़े की रेसिपी है ये। आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, और ये आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बॉयल राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ। चलें, अब इनको हमने सही से चॉप कर लेना है। हमने इसके अंदर 4 किस्म की सब्जियां डाली हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप लोग खाना पसंद करते हैं, आप वो सब्जियां इसमें चेंज करके डाल सकते हैं। लेकिन आलू जो है, आलू आपने लाजमी डालना है, क्योंकि आलू जो है इसका टेक्सचर और फ्लेवर बड़ा बैलेंस कर देता है। उसके अलावा जो सब्ज़ी आप डालना चाहते हैं आप डालें। ये हो गया गार्लिक, एक अदद प्याज। प्याज के स्लाइस कर लेते हैं। ये लेंगे।
आज का सवाल है हमारा, आपने बताना है कि स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क होता है। ये आपने फ़र्क बताना है कि इसका रीजन भी बता सकते हैं कि स्पैगेटी कहाँ से बिलोंग करती है, नूडल जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। और आज का जो हमारा इनाम है एनेक्स का स्मार्ट ड्राई आयरन, आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी 8881 पे जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। सवाल अपना रिपीट करता हूँ कि स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। चलें, प्याज हमारी हो गई स्लाइस यहाँ पर, और आलू चेक कर लेते हैं। आलू हो गए तो समझे सब हो गए। आलू हमारे तैयार हैं। चलें, सब्जियां हमारी सारी बॉयल हो गई हैं। अब यहाँ पर हम एक अदद लेते हैं पैन। बिस्मिल्लाह कह के फ्लेम ऑन करते हैं। अभी यहाँ पे डालेंगे हम ऑयल और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे मक्खन, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना ये ज़्यादा इसमें अरोमा इसमें आएगा मक्खन का। तेल डालने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ मक्खन में हम इसको बनाते हैं और मक्खन में प्याज को फ्राई करते हैं तो मक्खन जो है जल जाता है, तो लिहाजा इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है ताकि मक्खन जले ना, लेकिन मक्खन की जो हमें खुशबू चाहिए, जो फ्लेवर चाहिए वो हमें मिल जाए। और मक्खन भी आपने देखना है कि मक्खन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हो। अब मक्खन, अच्छा मक्खन जो है उसकी क्वालिटी कैसे पता चले, मक्खन को चेक करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको मक्खन चेक करना है कि मक्खन किस क्वालिटी का है, क्वालिटी से मुराद क्या होती है मक्खन की, मक्खन के अंदर लस्सी तो नहीं है, पानी तो उसमें ज़्यादा नहीं है, उसका अरोमा कैसा है। शाहिद साहब है फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपका भेजा हुआ मुझे गिफ्ट मिल चुका है, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपके प्रोग्राम की तारीफ कुछ इस तरह करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे पकाता है वो पकवान, अपनी कटिंग स्किल पे है उसको बहुत मान, छुरी कांटे की वो जानता है खूब जुबान, टेबल पे सजाना आता है उसको दस्तरख्वान। क्या बात है। चॉपिंग बोर्ड्स के रंगों की है उसको पहचान, होते हैं सवाल उसके कभी मुश्किल और कभी आसान, हिसाब किताब में कभी लगता है कुछ कुछ नादान, शरीके हयात ने कहा मेरा शोहर है बांका सजीला जवान। क्या बात है। शाहिद ने कहा उसकी हो ऊंची शान, वो है हैंडसम सा शेफ इरफान। क्या वो बात है, है हैंडसम सा शेफ इरफान। क्या बात है जनाब, आपने तो कमाल कर दिया आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं चाहा था आपको। अच्छा सर ये बताएं, एक्सक्यूज मी, आपने पिछले दिनों मग्ज निहारी बनाई। जी जी। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। अच्छा वो मैंने ट्राई की है। जी जी। उसमें मुझे ना एक चीज जरा बता दें, जो बीफ में आपने कपड़े में बांधी थी ना, सौंफ, जी, जी। बादियान का फूल, मोटी इलायची, सब्ज इलायची, इसके अलावा कुछ और भी था? नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं था, बस एक इंग्रेडिएंट था हमारा उसके अंदर, पिपली। वो हमने पोटली में नहीं डाला था, उसका पाउडर बना के डाला। पता नहीं कहाँ से मिलेगा वो मुझे बाकी वो क्या नाम बताया प्लीज? पिपली, पिपली किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको। जी जी, अच्छा पंसारी से मिलेगा, मिल जाएगा। बहुत मजे की बनी है वो, जिस तरह आपने उसको टाइम दिया ना वैसे ही मैंने बनाई रात। बस आपने टाइम प्रॉपर देना है, प्रॉपर टाइम देंगे तो शक्ल भी अच्छी आएगी, फ्लेवर भी आएगा।
बहुत जबरदस्त बनी है ये, वाकई ट्राई की है घर पे ये। चलें, ज़बरदस्त हो गया जनाब। बहुत शुक्रिया सर, नज़म आपको पसंद आई तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी मोहब्बत से, प्यार से बात करते हैं। और नज़म तो आपने कमाल कर दिया। प्याज को थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसमें डालेंगे लहसुन फ्रेश जो कि हमने चॉप करके रखा हुआ है, और फिर सारे मसाले डालने के बाद ये हम ब्लेंड करके डाल देंगे चारों चीज़ों को, जिसमें हमारी गाजर है, गोभी है और मटर और आलू हैं। आज का सवाल है हमारा, आपने बताना है कि स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क है, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की ड्राई आयरन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं 8881 पर। प्याज को मुस्तकिल चलाते जाएं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि प्याज का जो रंग है, जितनी प्याज आपकी कढ़ाई के अंदर है, सबका रंग एक साथ एक जैसा आएगा। अगर आप चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट हो जाएगी, कहीं से बिल्कुल ही ये वाइट रहेगी, तो फिर जब आप इसको मसाले को भूनेंगे तो कच्ची कच्ची प्याज आएगी। तो लिहाजा आपने यहाँ पर प्याज को चलाते रहना है। प्याज हमारी हो गई ब्राउन, इसमें डालते हैं लहसुन, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। हल्का सा ये सौते होगा तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी कि प्याज मज़ीद काले कलर की तरफ ना जाए, और जो हमारा गोल्डन कलर हमें रिक्वायर्ड है उतना ही रहे। अच्छा जी, अब इसमें शामिल कर देंगे सारे मसाले। सबसे पहले हल्दी मैं हमेशा शुरू में डालता हूँ, क्योंकि हल्दी का जो कुकिंग टाइम होता है और हल्दी का जो फ्लेवर हमें मिलता है, वो सबसे पहले अगर हम हल्दी डालें तो उसका फ्लेवर आपको भरपूर मिलेगा। सबसे पहले हल्दी, उसके बाद लाल मिर्चें, और फिर नमक। क्योंकि सारी सब्जियां हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पाइस लेवल हम उठा के रखेंगे। नमक भी थोड़ा ज़्यादा डलेगा। मैं बता रहा था बटर, कि बटर की पहचान क्या होती है। बटर में एक तो पानी कम हो, उसमें लस्सी ना हो, लस्सी का फ्लेवर ना हो, और जो है उसका अरोमा अच्छा आना चाहिए। अब आपने जो चेक करना है ना, बटर आप लें। अगर आपको चेक करना है, लेट सपोज जो स्टैंडर्ड बटर होता है तो उसके अंदर बहुत अच्छा बटर होता है, उसमें 10% पानी होता है। मतलब 1 किलो बटर है तो 100 ग्राम पानी होगा, 900 ग्राम बटर होगा। उससे थोड़ा आगे चलें, थोड़ी क्वालिटी में नीचे आ जाए तो 800 ग्राम भी होता है, और 600 साढ़े 600 ग्राम वाला भी होता है। 650 ग्राम वाला भी होता है। ये निकलेगा कैसे? आपने 1 किलो बटर जलाया, 10 मिनट 15 मिनट उसको जलाए, जितना पानी होगा वो सूख जाएगा। एंड में जो रह जाए वो आपने वज़न करना है, आपको पता चल जाएगा आपका बटर किस लेवल का है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद काम करेंगे। हमारे साथ रहेगा बिल्कुल एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। हम बना रहे हैं दम भाजी मसाला। तो यहाँ पे हमारी भाजी जो है वो बॉयल हो गई थी, और यहाँ पे हमने मसाला बना लिया है। इसमें डाला हमने ऑयल, बटर को मिक्स किया, प्याज को ब्राउन किया, उसमें गार्लिक डाला चॉप्ड, उसके बाद हल्दी, लाल मिर्चें, नमक डाल के हमने थोड़ा सा इसको भुना है मसाले को, थोड़ा पानी डाल के इसको कर दिया बंद। अब यहाँ पे जितनी हमारी सब्ज़ी हमने बॉयल की थी, थोड़ी थोड़ी डाल के इसको हम पीस लेते हैं। नसरीन है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? भैया आपकी कुकिंग का
कल से ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत वेजिटेरियन चीजें पसंद है ना, इस वजह से मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। और भाई अल्लाह आपको और आपकी टीम को तरक्कियां अता फरमाए। आमीन सुम और आमीन। भाई आपके सवाल का जवाब देना जी जी चाहती हूँ। जी जी। भाई ये स्मैडी जो होती है इसमें टाइम लगता है और नूडल जल्दी गल जाते हैं, इसमें ये फर्क है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है, हमने नोट भी और कर भाई लिया है। ये गाजर का हलवा बनाना सिखा, गजरेला नहीं दूध वाला होता, वो बनाना सिखा दे। ज़रूर बनाना सिखाएंगे। गाजर का हलवा हम बना चुके हैं। नहीं हलवा नहीं, गजरेला। गजरेला, गजरेला इंशाल्लाह बनाते हैं ज़रूर, अगले चले प्लान ठीक में है, डालते हैं थैंक यू। उसको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीक एक हमारे दोस्त की फरमाइश आई थी टोक्यो से कि वहाँ पे जो है ना उनको खोया नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बना रहे हैं खोया। घर में आप खोया कैसे बना सकते हैं और आप उसे बनाएं गाजर का हलवा घर के खोए से, तो देखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट वीक हम बनाएंगे खोया। चलें जी, ये हो गया। बड़ा कलरफुल सा। ये लें, सारा निकाल लिया हमने। ये थोड़ी सी हम सब्जियां ब्लांच कर रहे थे जो कि हमने गार्निश के लिए रखनी थी। अच्छा, ये मसाला हमारा यहाँ पे भुन गया था। अब ये जो हमने मिक्सचर बना लिया है ये हम डालेंगे इसमें। उससे पहले थोड़ी सी जो हरी मिर्चों को चॉप कर लेते हैं। ये थोड़ी सी जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं नॉर्मल, वो आपने डालनी है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप बारीक वाली मिर्चें इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये लें, ये हो गई चॉप्ड, ये भी जाएंगी इसमें। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे ये सारा मिक्सचर। और अच्छे तरीके से अब आपने इसको मिक्स करना है। मिसेस शहजाद हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कराची का मौसम काफी अच्छा हुआ है आज। आप ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम है आज तो। हाँ, इस साइड पे तो काफी ठंड है। अच्छा, हम कराची वालों के हिसाब से भी ना बहुत ठंड है। नहीं, यहाँ पे तो इस साल बहुत ज्यादा ठंड है यानी कि। हाँ, बढ़ता जा रहा है, अभी अगले 30 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है क्या दिन में। हाँ जी, तो अल्लाह ताला बस सबके ऊपर अपनी रहमत करे, आमीन हमारे सुमा मुल्क के ऊपर भी। हाँ जी भाई, आपका प्रोग्राम देखे हैं शौक से, बहुत और शुक्रिया। रेसिपीज भी आपकी बनाते हैं, और कुदरती आज कार भी मिल गई है, तो क्या बात। आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी। हाँ जी, ये स्पैगेटी जो है इटालियन कुजीन में से है। ये लंबी और मोटी होती है, जरा थिक होती हैं, और वहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश यानी कि है। और जो नूडल्स हैं ये चाइना के हैं, ये मिल वगैरह में यानी कि जैसे तैयार किए जाते हैं, और झटपट रेसिपी जिसे कहते हैं वो झटपट चीज़ है। रेसिपीज। हाँ जी, तो ठीक हो गया, ठीक ये हो वो गया, आपका ये जवाब वो आ चीज़ गया। है। और कोई फरमाइश जी। करना चाहेंगी आप? नहीं भाई, आपका देख रहे हैं माशाल्लाह, सब्जियों का ही हमें ज्यादा होता है इस्तेमाल। मुझे तो खुद ये चीजें ज्यादा पसंद है। हाँ, बस ये हमारी नई मिक्स, नई रेसिपीज है, सब्जियों को लेकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप।
इंशाल्लाह खास कर भाई, मेरा नाम भी इंशाल्लाह लकी ड्रॉ में शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शामिल कर दिया आपका नाम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे गया धनिया और डालेंगे लेमन का जूस थोड़ा सा। और हमारी भाजी जो है तैयार हो गई है। अब हमने करना है क्या है, इस पे देना है कोयले का दम। थोड़ा सा लेमन जूस, ये गया। कोयला भी हमारे पास मौजूद है, कोयले को हम थोड़ा सा दहका देंगे और उसके बाद देंगे दम। फाइनली थोड़ा सा टोंग 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 टोंग। आज का हमारा सवाल है कि स्पैगेटी और नूडल में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का स्टीम, बल्कि ड्राई आयरन है हमारे पास आज। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये लें जी, ये हो गया मिक्स। बड़ा अच्छा सा कलर आया है इसका। ये अंडी हो गए तैयार, चूल्हा करेंगे बंद। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको लगाएंगे दम और ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। फिर चलेंगे अगली रेसिपी की तरफ। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। भाजी हमारी तैयार हो गई है। कुछ सब्जियां जो हमने डेकोरेशन के लिए रखी थी उनको हमने सौते कर लिया है। कोयला यहाँ पे हमारा दहक गया है, ये रखा है इधर। और हल्का सा लगाएंगे इस पे ऑयल और इसका ढकना, ये रहा। बस ये हो गया। इसका हमने दम देना है। ये एक अदर प्लेटर है हमारा, इस पे थोड़ा सा हमने इस पे लगाना है सब्जियों को। बड़ी देसी हमारी डिश है, लेकिन इसको ज़रा प्रेजेंट करते हैं इंग्लिश स्टाइल में, ताकि देखने में भी अच्छी लगे और खाने का दिल भी करे। ये नहीं, थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग इधर। चलें, दैट्स इट, ये हो गया। एक अदद लेमन, बड़ा अच्छा सा जो अरोमा है वो आ चुका है इसके अंदर। अब हमने करना है क्या है, इसको करेंगे मिक्स। ये रिजवान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल दें। जो स्पैगेटी होती है ना, उसका कुकिंग टाइम ज्यादा होता है और नूडल्स होते हैं ना, वो जल्दी से हो जाते हैं। ठीक अगर हो उसको गया। कुक कर- और ये जो स्पैगेटी है वो इटालियन कुजीन से ताल्लुक रखती है और जो नूडल्स होते हैं वो चाइनीज कुजीन से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ये सही, आंसर। आपका जवाब आ गया है। और मुझे जरूर शामिल कीजिएगा, जी मुझे जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, कर लिया आपको शामिल, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, ये डिश हमारी हो गई तैयार। अब सेकंड रेसिपी जो कि है
बैंगन की कढ़ाई, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बैंगन को हमने क्या करना है, क्यूब कट कर लेना है। क्यूब सारे एक साइज़ के होने चाहिए। जो पीस बड़े हैं आप उनको इस तरीके से कट कर लें। और बैंगन को पकाने के लिए जब भी हम बनाते हैं बैंगन, आपको बता देते हैं कि बैंगन में कड़वाहट होती है। उस कड़वाहट को निकालने के लिए बैंगन को 5 से 10 मिनट आपने नमक वाले पानी में डबो के रखना है। नमक वाले पानी में डबो देंगे बैंगन को तो इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप पीसेस कर लें। और यहाँ पर डाल दें बैंगन और साथ में शामिल करते हैं पानी। और इसमें डाल देते हैं नमक। ये गया नमक। अब से 5-7 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है आप इसको भिगो दें। एक तो आपके बैंगन काले नहीं होंगे और उनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। आज का हमारा सवाल है कि आपने बताना है कि स्पैगेटी में और नूडल्स में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब पे आपको मिलेगा NX का ड्राई आयरन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है और भी फरमाइशें हैं तो आप वो भी कॉल करके बता सकते हैं, नहीं तो हमारे पेज पे, फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें हम ज़रूर पूरी करेंगे। चलें, ये हो गई कटिंग। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और छान कर हमने लगाना है इन पर कॉर्नफ्लावर। ये हमने डाला, यहाँ डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उनको कर लेंगे कोट। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो रहा है। DG खान से हैं खुद शान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। हाँ जी, आप क्योंकि आपका तरीका भी अच्छा होता है खाना पकाने का और सब और मुख्तलिफ भी है। चलें, अच्छी बात है ये तो। हमारे घर वाले को आप बहुत पसंद है और मैं आपसे फरमाइश करना चाहता था। जी कीजिए। वो आप ये सैंडविच बनाना सिखाएंगे? हाँ ज़रूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल का जवाब देंगे आप? हाँ जी। सवाल सुना है आपने? आज का हमारा सवाल क्या है? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश सैंडविच की ज़रूर पूरी करेंगे और जल्दी पूरी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑयल जो हमारा थोड़ा सा और ये गर्म हो जाए तो हमने सारे बैंगन फ्राई कर लेने। जब तक इसकी ग्रेवी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले लेंगे ऑयल। और इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट। इसमें पानी ज़्यादा है तो ये थोड़ा चिड़पिड़ करेगा, तो लिहाजा थोड़े से ठंडे ऑयल के अंदर हम डाल लेते हैं। नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि गार्लिक उसी वक्त चॉप करें और वो आप डालें। उसका अरोमा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा
और ये जो है पानी की वजह से ऑयल के अंदर वो शोर शराबा भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया है, तो थोड़े थोड़े डाल के ये फ्राइंग भी शुरू करते हैं। थोड़े अच्छे क्रिस्पी करना है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैंने नमक में थोड़ा कम टाइम दिया है। आप प्रॉपर 10-15 मिनट इसके दें ताकि जो अच्छे तरीके से नमक की कड़वाहट जो है वो निकल जाए। गार्लिक जो है हमारा फ्राई हो गया है, तो इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट इसमें जाएगा। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही को थोड़ा सा हमने फेंटना है। ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं इसको थोड़ा सा भूनता हूँ दही डालकर। आप लोग जाएँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद क्या करना है। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बैंगन हमारे फ्राई हो गए और यहाँ पे जो हमने प्याज दही डाला था इसके अंदर, ये भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे सारे मसाले। वाइट पेपर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर और नमक। ये गया इसमें। इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। और फ्लेम को हमने लो करके इसमें डाल देनी है क्रीम। ये कई क्रीम इसके अंदर हल्की आंच पे इसको छोड़ना है और उसमें डाल देंगे चॉप करके हरा धनिया, हरा धनिया और उसके साथ हरी मिर्चें थोड़ी सी जुलियन करके। ये गई इसके अंदर। और अब इसमें जाएंगे बैंगन। दैट्स इट। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको चलाएंगे। ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और ऑयल अलग हो जाएगा, तो हमारी ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब तक इसकी भुनाई हो रही है, थर्ड रेसिपी हमारी जो कि है बेसन के पराठे, उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। एक अदद चाहिए हमें मिक्सिंग बाउल। इसमें डालना है हमने बेसन। थोड़ा बेसन बचा के ना इसके पकौड़े बनाएंगे। चलें जी, ये आ गया। इसमें आएगा थोड़ा सा मैदा और नमक। पहले इसको ज़रा गूंद लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे सारी सब्जियां। ये देखें जी, बड़ी अच्छी सी जो शक्ल आ गई है। ऑयल भी अलग हो गया इसका। 1 मिनट और पकाएंगे, फिर कर देंगे फ्लेम ऑफ और साथ साथ गूंद लेते हैं यहाँ पे बेसन का आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको गूंदते जाएं। फिर इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज चॉप होके जाएगा। चलें जी, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो शक्ल आ गई है। इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हा बंद।
आज का हमारा सवाल था नूडल्स में और स्पैगेटी में क्या फ़र्क है। 7 से कॉल है खलील साहब, हमारे रेगुलर कॉलर है। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने गाजर का हलवा भी बनाया था। कल जो मूंग की दाल का हलवा बनाया था वो इंशाल्लाह मैं जुमे को ट्राई करूंगा। बस आपने ट्राई करना है, बताना है आपको कैसा लगा। और सर सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। स्पैगेटी टाइम लेती है बॉयल होने में, गलने में, नूडल्स जल्दी गल जाता है। सही हो गया, आपका जवाब आ गया है। और सर सिंधी बिरयानी आप कब बनाएंगे? सिंधी बिरयानी इंशाल्लाह बनाएंगे, प्लान थोड़ा बना लिया हमने, आगे के प्लान में डालते हैं इसको, तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास हमने इसमें डाल दी प्याज, पुदीने के पत्ते वो जाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा हरा धनिया और सोया। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फाइन चॉप्ड। पत्ते पुदीने के बिल्कुल फाइन चॉप करना है आपने, कि समझ में ना आए कि इसमें डला हुआ क्या है। और बिल्कुल इसी तरह आपने हरी मिर्चों को और धनिया को भी चॉप करना है। ये आ गया हरा धनिया, बिल्कुल फाइन चॉप। और एक अदर डालते हैं इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी मोटी वाली, हाँ, नहीं तो बहुत तेज़ हो जाएगी। इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप पहले जुलियन कर लें सही से, उसके बाद हमने इसको करना है फाइन चॉप्ड। चलेंगे, ये सारी चीज़ें गई इसमें। इस्लामाबाद से शाजिल, सियालकोट से शाजिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपके खाने बहुत पसंद है और मेरी मामा को भी आपके खाने बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। जी, मैं फरमाइश करना चाहूँगा कि इन सर्दियों में अपने अखरोट का हलवा नहीं बनाया, वो प्लीज़ बनवा दीजिए। अखरोट का हलवा बनाते हैं इंशाल्लाह। अंडे का हलवा तो बना रहे हैं हम, अखरोट का भी बनाएंगे। और एक और बात करनी थी कि आंसर देना था कि जो स्पैगेटीज होते हैं ना वो इटालियन कुजीन से होते हैं और उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जो नूडल्स होते हैं वो चाइनीज कुजीन से होते हैं और वो इंस्टेंट होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो गया, आपकी फरमाइश भी आ गई, आपका जवाब भी आ गया है, हमने शामिल भी कर लिया है। ऐसी रेसिपीज बताएं जिनसे हेल्थ हो, क्योंकि मैं आपके खाना खा के बहुत मोटा हो चुका हूँ, तो पतला होना चाहती हूँ। अरे वाह, आप तो फिर उबली हुई सब्जियां खाएं। और आपके ठीक है, जो आज बना रही है ना आप, वो दम भाजी वो बनाऊं खा के। ये तो बड़ी मक्खन वाली है, जबरदस्त वाली। चलें एक दफा ट्राई तो करें इसको भी। चलें, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो आटा है ये बेसन का गूंद गया है, थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे सेट होने के लिए, और जब तक हमारा ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पराठे बनाएंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। बेसन के पराठों का आटा हमारा गूंद गया है, थोड़ी सी हमने यहाँ पे सब्ज़ी काट ली है, मौसम के हिसाब से हमने कहा थोड़े से पकौड़े भी तैयार करें। ये गई प्याज, आलू, और उसके साथ थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, ज़ीरा, साबुत धनिया और थोड़ा सा चिकन पाउडर। सोडा हमारे पास है नहीं, सोडे के बगैर थोड़ा सा बनाएंगे, इसको हमने करना है मिक्स।
और 2 मिनट इसको छोड़ देंगे पानी डालकर। क्योंकि ये सब्जियां भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगी। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चलें, ये हो गया, इसको कहते हैं साइड में, कटिंग बोर्ड थोड़ा साइड में। तवा है हमारे पास यहाँ पर, पराठे का तवा। चलें जी, यहाँ पे आटा हमारा तैयार है। इसके बनाते हैं थोड़े पेड़े। थोड़ा सा आटा हमने सख्त रखना है, और सिर्फ अगर बेसन के बनाएं तो थोड़ा सा हैंडलिंग में मसला होता है, तो हमने इसके अंदर थोड़ा शामिल किया है मैदा, ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारे पराठे बन जाएं। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हमने डालना है मैदा, और आप इनको हाथ से भी बेल सकते हैं, और आप जो है इसको बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। बेलन, या बेलन दे देना, बेलन नज़र नहीं आ रहा हूँ। थिकनेस आपने कितनी रखनी है अपने हिसाब से आप रखें इसको। और आप लोग चाहें तो इसको अंदर थोड़ा सा स्पाइस अगर आपने देना है तो कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल लें। हमने हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये लें जनाब, पहले इसको आप सेक लें हल्का हल्का सा दोनों तरफ से, फिर इसके बाद घी या तेल जो भी सूटेबल आप समझें आप इसके साथ फ्राई कर लें। दूसरा भी यहाँ पे बेल लेते हैं। आज का हमारा सवाल था कि स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। और हमारा जो आज का इनाम है वो है एनेक्स की ड्राई आयरन। ऐसे मौसम के अंदर जो है तली हुई चीज़ें और इस किस्म के पराठे चटनियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसन वो भी तकरीबन तैयार है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। मेरी अपनी लॉजिक ये है कि पकौड़ों के अंदर जो है ना सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन कम और सब्ज़ियाँ ज़्यादा, तो फिर पकौड़ों का मज़ा ही अलग होता है। चलें, ये थोड़े छोटे छोटे से पकौड़े हम डालना शुरू करते हैं। जितना पकौड़ा छोटा रखेंगे उतना अच्छा बनेगा। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो यहाँ पे ऑयल के नीचे चूल्हा बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे पराठे की पोजीशन ये आ गया है। अब इस पर लगाएंगे ऑयल। चलें जी, पहले दोनों तरफ से प्रॉपर सेक लें और फिर उसके बाद आपने इसको ऑयल या घी के साथ जो है फ्राई कर लेना है सही से।
ब्रेक का टाइम है। चलें, यहाँ पे अब दोनों तरफ से आपने पराठों को चलें, ब्रेक पे जाना है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। जब तक मैं 1-2 पराठे और बनाता हूँ, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बैंगन की कढ़ाई। अज्जा: बैंगन क्यूब्स 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च जूलियन कट 6 से 8 अदद। तरकीब: बैंगन के क्यूब्स को नमक के पानी में भिगो दें, फिर थोड़ी देर बाद निकालें और कॉर्नफ्लावर लगाकर डीप फ्राई कर लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। फिर प्याज का पेस्ट, दही और तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। उसके बाद क्रीम मिलाकर मज़ीद पकाएं और फ्राइड बैंगन शामिल कर दें। आखिर में हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। दम भाजी मसाला। अज्जा: उबले आलू 1 कप, उबली फूल गोभी 1 कप, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 कप, तेल 1/4 कप, मक्खन 1/4 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 2 खाने के चमचे, हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम उबली सब्जियों को ब्लेंडर में डालकर पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल और मक्खन गर्म करके अदरक लहसुन चॉप्ड और प्याज चॉप्ड डालकर सौते करें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके भूनें और सब्जियों का पेस्ट मिलाकर मिक्स कर लें। आखिर में नींबू का रस, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें और 4 से 5 मिनट पकाकर सर्व करें। बेसन के पराठे। अज्जा: बेसन 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1/4 कप, हरी मिर्च चॉप्ड 1/4 कप, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पुदीना 1 खाने का चमचा, चॉप्ड सोया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर गूंद दें और 10 मिनट फूलने के लिए रख दें। उसके बाद पेड़े बनाकर बेल लें और गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमारे जो है पराठे भी बन चुके हैं। एक पराठा तैयारी पे है, पकौड़े भी थोड़े से हमने निकाल लिए हैं। पकौड़े भी तैयार होने वाले हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, एक माहौल सा बन गया। चलें, यहाँ पे बड़ी बेसिक सी रेसिपी यही है पराठों की, बेसन के। इसी रेसिपी के साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे बना सकते हैं। ये नहीं, ये भी हमारे यहाँ पे पकौड़े तैयार हो गए, बड़े क्रिस्पी से, कलर भी बड़ा अच्छा है। ये नहीं, आज का हमारा सवाल था कि स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब पे आपको मिलना है एनेक्स की ड्राई आयरन। चलें जी, ये तैयार हो गए पकौड़े। और इधर अपना पराठा भी फाइनल कर लेते हैं। लास्ट पराठा दोनों तरफ से पहले बड़ी तसल्ली के साथ आपने सेकना है और सेकने के बाद जो है जनाब आपने इसमें ऑयल डालना है थोड़ा थोड़ा सा। आटे को जितना टाइम देते हैं सेट होने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। फौरी फौरी हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, फौरी फौरी बनाते हैं तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस फील हो रहा होता है हमें। चलें, इसके अंदर हमने सोया डाला है, सोया धनिया पुदीना, उसकी जो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसको जो है हम, ये डन हो गया। हमारे विनर कौन है आज? शहजाद साहब, मिसेस शहजाद सरगोजा, बहुत मुबारक हो भाई आपको। आपने जीता है हमारा एनेक्स का ड्राई आयरन।
चलें जी, कि मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। पकौड़े और उसके साथ साथ यहाँ पे बेसन के पराठे। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग हमें बता सकते हैं ट्राई करके आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।